Everyone and welcome to Wings A Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, ये lecture series मैं नई start कर रही हूँ. This is for the post of forester and the social forestry worker. ये जो पूरा lecture series रहेगा जो जिसके साथ मैं deal कर रही हूँ, it is for environment, right? और environment जो है वो बहुत वास्टली जो है बताया गया है एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड सेक्शन सी विच डील्स विद योर जीएस, उसमें हम इसको कवर करवाएंगे, राइट? सो गाइज, ये वीडियो लेक्चर सीरीज तो यूट्यूब पे है. इसी के साथ हमारा कोर्स फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर वो भी लॉन्च हो चुका है. इसके बारे में आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड एज वेल. और वहाँ पर भी जो है लेक्चर सीरीज मेरी अवेलेबल है. हाउएवर उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है इन टॉपिक्स को कवर करवाया गया है, और जो लोग नहीं वहाँ पे आ सकते उनके लिए मेरी यूट्यूब पे वीडियोस तो आ ही रही हैं. ठीक है, सो गाइज लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो हम किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद इन्वायरमेंट, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म्स के साथ डील करेंगे जो आपको इन्वायरमेंट की पता होनी चाहिए. देखो, जेकेएसएसबी का क्या है ना, जेकेएसएसबी में मोस्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? डेफिनेशन बेस्ड. डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे कि आपको एक डेफिनेशन दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि बताओ इनमें से कौन से वाले का ये डेफिनेशन है, राइट? सो इसलिए आपको इन्वायरमेंट में ना डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए. ठीक है, सो बहुत लोग इन्वायरमेंट से डरते भी हैं. कुछ लोगों को लगता है कि बहुत इजी सब्जेक्ट है. बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना इन्वायरमेंट की, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों के लिए. और साथ ही में जो आपका इन्वायरमेंट है ना, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मीनिंग कि इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सी चीज़ें आप कवर करेंगे जो आपकी डायरेक्टली लिंक होगी ज्योग्राफी के साथ, राइट? सो ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी जो इन्वायरमेंट में भी है और ज्योग्राफी में भी होंगी. फॉर एग्जाम्पल कॉरल्स के बारे में हम बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैनग्रूव्स के बारे में बात करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिफरेंट और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर. इसमें हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, राइट? सो इसलिए इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी दे गो हैंड इन हैंड. तो आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी की भी इसमें कवर हो जाएंगी, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट. देखो, इन्वायरमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंट की ही डेफिनेशन को समझते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है. सो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट इज बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, राइट? सो इन्वायरमेंट हो गया हर एक चीज जो हमको सराउंड करती है ना, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, राइट? अब वो क्या चीजें होंगी? इट कवर्स एवरीथिंग, जैसे कि इट कवर्स ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, इट कवर्स द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड इट ऑल्सो कवर्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? जिनको नहीं पता, ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, बायोटिक बी से बायोटिक, बी से बायोलॉजी एंड बायोलॉजी से लिविंग. सो बायोटिक हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ए बायोटिक हो गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस वो सब आ जाते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, राइट? नाउ एक चीज, एक होता है इन्वायरमेंट और एक होता है हैबिटेट, राइट? दोनों में फर्क क्या है? इन्वायरमेंट और हैबिटेट दोनों बेसिकली एक ही जैसे होते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि हैबिटेट का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस या ऐसी सराउंडिंग्स जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट? मतलब एवरीथिंग, मीनिंग कि हैबिटेट में हमेशा लाइफ एग्जिस्ट करेगी, इन्वायरमेंट में मे और मे नॉट, right? So environment may have life or may not have life, but habitat will always have life. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया that every habitat is environment, but every environment is not habitat.
ठीक है। सो इस चीज को याद रखिएगा कि हर एक हैबिटेट इन्वायरमेंट तो होता है, लेकिन हर एक इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं हो सकता, क्योंकि हर इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट करे वहां पर, राइट। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। अब ना बहुत बच्चे लास्ट वीडियो में जब हम लाइव जब मेरा वीडियो लेक्चर प्रीमियर हो रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इकोलॉजी तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दे गो हैंड इन हैंड, राइट। इकोलॉजी में ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, बिकॉज इकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। सो हाउ कैन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बी डिफरेंट, है ना। तो इसलिए आपको इकोलॉजी का भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए कि इकोलॉजी होता क्या है, राइट। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी होता है, इट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। ब्रांच ऑफ साइंस, branch of biology basically, and of course biology is science only. So branch of science या biology that deals with the study of environment, it is called as ecology. So ecology होगी वो branch जो deal करती है with the study of environment, ठीक है। अब कुछ pointers जो आपको याद रखने हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए who is regarded as the father of ecology, who is regarded as the father of ecology, the answer is Alexander Van, father of ecology. अगर पूछा जाए who coined the term ecology, so ecology का term coin करने वाले थे Ernst Haeckel, ठीक है। सो फादर ऑफ इकोलॉजी इज अलेक्जेंडर वैन एंड द पर्सन हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी इज अर्स्ट हैकेल, राइट। नाउ इकोलॉजी का हमने बोला कि इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी, राइट। अब जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप शुरुआत कैसे करते हो? नर्सरी से करते हो, प्री नर्सरी से, फिर नर्सरी से, फिर अप केजी, राइट। देन यू गो टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 12th, देन ग्रेजुएशन एंड देन ऑफ कोर्स आगे का, राइट। सिमिलरली इकोलॉजी में भी जब स्टडी होती है ना, तो इकोलॉजी इज ऑल्सो स्टडी जो प्रोग्रेसिव है, मतलब लेवल्स पे होती है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द हाइएस्ट लेवल, राइट। नाउ यहां से हमारा टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ इकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल मैं आपको बताऊंगी, जिस ऑर्डर में बताऊंगी, आपको उसको उसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर टर्म्स के ऊपर। तो इसलिए तीनों ही अगर क्वेश्चन आपको आए तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे बेसिक क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, राइट। सेल्स कंबाइन टू मेक टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू मेक ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू मेक organ system, organ systems combine to make organism, right। organism को हम बोलते हैं individual, right। इंडिविजुअल के ऊपर का लेवल आता है। अब आपको यहां से याद रखना है, क्योंकि यहां से आपका लेवल ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट होता है। सो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से ऊपर आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से ऊपर आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी से ऊपर आता है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर आता है बायोम, बायोम के ऊपर आता है आपका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के ऊपर आएगा अर्थ इन टोटलिटी, अर्थ के ऊपर कम्स द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स के ऊपर कम्स द गोल्डी लॉक जोन, राइट। सो हमने क्या किया? हमने किया इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर एंड द हाईएस्ट इज योर गोल्डी लॉक जोन, राइट।
ये आपका हाईएस्ट आ गया। ठीक है, सो आपको इसी में याद रखना है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर एंड द गोल्डीलॉक जोन। अब आपको लग रहा होगा कि इसको याद कैसे रखना है, बहुत इजी है जब हम इसकी मतलब को समझेंगे, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जो सेल्फ सस्टेनिंग होती है। क्या होती है? सेल्फ सस्टेनिंग होती है, राइट। मीनिंग अगर आपका बॉडी सही से फंक्शन कर रहा है, अगर आपके ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर ऑर्गन सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, आपको किसी और एजेंट की जरूरत नहीं है टू फंक्शन, right? That means we all are individuals. Why? Because we are self-sustaining, right? So individual हो गया ऐसी कोई entity which is self-sustaining और वो अपने आप को अपने लिए एक independent है, right? That is called as an individual. ठीक है, अब इसी से थोड़ा ऊपर जाते हैं। दूसरा था हमारा population, right? Now पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिमिलर स्पीशी, ऑफ अ सिमिलर स्पीशी इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बात किया? हमने एक इस्तेमाल किया शब्द इंडिविजुअल का, दूसरा इस्तेमाल किया शब्द हमने स्पीशी का, राइट। इंडिविजुअल हमने अभी कर लिया। क्या इंडिविजुअल क्या होता है? सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी होता है। बात आती है कि भाई ये स्पीशी किस बिला का नाम है? स्पीशी क्या होता है? स्पीशी होते हैं आपके वो इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीडिंग करते हैं, राइट। सो स्पीशीज क्या हो गई? ऐसे इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड, राइट, और इंटरब्रीड करके सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स या फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं स्पीशीज, राइट। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, स्पीशीज बनने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, स्पीशीज वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा हो। एग्जाम्पल, ह्यूमन स्पीशी। अब ये मैटर नहीं करता यूरोपियन है, एशियन है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, डजंट मैटर, बट ह्यूमंस आर सेम स्पीशी। व्हाई? बिकॉज ऑल द जेनेटिक मेकअप इज सेम, वी ऑल लुक अलाइक। However, we have phenotypic variations. किसी के बाल अलग हैं, किसी की आंखें अलग हैं, हम सबके चेहरे अलग हैं, लेकिन the genetic makeup is similar, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कभी एक अमेरिकन डॉग आ जाएगा और एक अमेरिकन पर्सन आ जाएगा तो आप फर्क नहीं कर पाओगे कि आदमी कौन है तो डॉग कौन है। वैसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस हैव सिमिलर जेनेटिक मेकअप, राइट। सो स्पीशी होने की फर्स्ट कंडीशन इज दैट इंडिविजुअल शुड हैव सेम जेनेटिक मेकअप, और दूसरी कंडीशन ये होती है दैट टू सिमिलर स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, राइट। जैसे ह्यूमन स्पीशी इंटरब्रीड्स विद ओनली ह्यूमन स्पीशी, डॉग स्पीशी इंटरब्रीड्स विद ओनली डॉग स्पीशी, कैट विद ओनली कैट स्पीशी, लायन विद ओनली लायन स्पीशी, राइट। डज नॉट मैटर अफ्रीकन है कि एशियन है, लेकिन लायन बिलोंग्स टू सिमिलर स्पीशी, राइट। सो स्पीशी होती है जिनका सेम जेनेटिक मेकअप हो एंड दे कैन इंटरब्रीड, तब हम उसको एक स्पीशी बोलेंगे। ठीक है, अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। वो बोलते हैं कि पॉपुलेशन होता है जब कभी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सिमिलर स्पीशी के इन अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट। अब याद रखना, पॉपुलेशन बेसिकली होता है नंबर ऑफ स्पीशीज, बस इतना याद रखो, नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल कभी भी नोट करना, जब भी बताते हैं ना पॉपुलेशन, तो उधर क्लियर करते हैं पॉपुलेशन किसकी? ह्यूमन पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन,
लायन पॉपुलेशन, राइट। सो पॉपुलेशन में जब हम स्पीशीज को काउंट करते हैं ना, इंडिविजुअल्स को काउंट करते हैं, वो सारे इंडिविजुअल एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, राइट। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो आप क्या बोलोगे, किसकी है भाई? इंडिया की है, अफ्रीका की है, अमेरिका की है, किसकी है, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइंड होता है, राइट। अब मैं आपको बोलूं ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1.2 करोड़, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? टाइम, कब की है? क्योंकि पॉपुलेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंज कैसे करती है? माइग्रेशन, इमिग्रेशन, डिजास्टर, कुछ भी हो सकता है जिससे पॉपुलेशन ऊपर या नीचे जाती जाए। तो जब भी हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीशी का होता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया का होता है। तीसरा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है। फाइन। सो ये आपकी 3 कंडीशंस होती है आप पॉपुलेशन निकालने के लिए। क्लियर? अब दूसरा हमने क्या किया, दिस इज पॉपुलेशन। अब आता है जी कम्युनिटी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, आई विल डेफिनेटली टेक दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब आता है कम्युनिटी, राइट। अच्छा, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि बाय फेस जो है वीडियोस आनी चाहिए। डोंट वरी, आपका हुक्म है तो बिल्कुल आएंगी। सो जैसे ही आई गेट दी अपॉर्चुनिटी, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको बाय फेस ही रिकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है जी कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? कम्युनिटी में भी हम नंबर काउंट करते हैं। नंबर, जैसे पॉपुलेशन में काउंट किया, नंबर ही काउंट करते हैं। और ये नंबर पर्टिकुलर प्लेस का होता है, मतलब एरिया, जैसे हमने पीछे बात की, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, राइट। तो फिर कम्युनिटी में और पॉपुलेशन में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि कम्युनिटी में ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। पॉपुलेशन में एक सिंगुलर स्पीशी थी, कम्युनिटी में सिंगुलर स्पीशी नहीं होती, उस पर्टिकुलर एरिया की सारी बायोटिक कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कम्युनिटी। सो ऑल द स्पीशीज, राइट। अब आप देखो हम कैसे लेवल हमारा बढ़ रहा है। पहले हमने इंडिविजुअल की बात की, फिर इंडिविजुअल से हमने एक पर्टिकुलर स्पीशी की बात की, और जैसे ही लेवल ऊपर गया हमने ऑल द स्पीशीज को कंसिडर करना शुरू कर दिया, राइट। दिस इज कम्युनिटी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। जब कभी भी हम सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप को स्टडी करें तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, राइट। अब ये इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज। कैसे वेरी करता है? इट कैन बी एज स्मॉल एज योर गार्डन एंड इट कैन बी एज लार्ज एज द होल एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। सो ये बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट। इकोसिस्टम को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे इन द कमिंग लेक्चर, सो डोंट वरी, right? So this is your ecosystem, which is the relationship between the biotic and the abiotic components. It can be extremely small as a small garden, and it can be as huge as the whole aquatic ecosystem, right? Now, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, who gave the concept of ecosystem? Right? Concept of ecosystem was given by Eugen Odum, right? So Eugen Odum gave the concept of ecosystem, right? और अगर पूछा जाए who coined the term ecosystem, तो it was by Sir Arthur George Tensley,
ठीक है। सो अगर पूछा जाए किसने टर्मिनोलॉजी को कॉइन किया, इट वाज सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। और अगर पूछा जाए हु इज रिगार्डेड एज, किसने कंसेप्ट दिया था इकोसिस्टम का, तो इट वाज गिवन बाय यूजिन ऑर्डन। ठीक है। सो ये 2 पॉइंटर्स आप याद रखिएगा। ठीक है। इकोसिस्टम हम आगे बहुत डिटेल में कवर करेंगे, राइट। अच्छा, एक और चीज, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मेजरली, राइट। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है विच इज वाटर बेस्ड, which can be pond, which can be river, which can be a lake, which can be a ocean, right? So ये होता है aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem क्या होता है? It is land based ecosystem. कौन कौन से आगे? डेजर्ट इकोसिस्टम, राइट। इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। ये इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन मेजरली 2 प्रकार के होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आए कि भैया एवियन इकोसिस्टम भी तो होता है। एवियन क्या होता है? एवियन होता है बेसिकली फ्लाइंग बर्ड्स, राइट। अब एवियन इकोसिस्टम कोई अलग से इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि हम एवियन को ना टेरेस्ट्रियल में ही काउंट करते हैं, बिकॉज दे ऑल हवा में तो नहीं रहेंगी ना पूरी उम्र, आकर अपना घर कहाँ बसाती हैं? फॉरेस्ट में, ट्रीज के ऊपर, राइट, या लैंड के ऊपर एग्स देने आ जाएंगे, राइट। सो इसीलिए एवियन अलग से इकोसिस्टम नहीं पढ़ते, हम उसको टेरेस्ट्रियल के अंदर ही एक सब इकोसिस्टम मानते हैं, right? Because birds are part of terrestrial ecosystem only, right? So this is your ecosystem. ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है आफ्टर द इकोसिस्टम विच इज द बायोम, राइट। सो व्हाट इज बायोम? नाउ ध्यान से समझना, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ अर्थ, उसको हमने डिफरेंट जोन्स में बांटा है, डिफरेंट जोन्स में बांटा है, राइट। अब ये जोन्स में बांटा कैसा है? ऑन द बेसिस ऑफ 2, टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, जब हम टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ को डिफरेंट जोन्स में बांट दे, उसको हम बायोम कहते हैं, राइट। अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि बायोम भी हमारा इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ये आपको बेटर क्लियर होगा जब हम इकोसिस्टम के ऊपर जाएंगे, राइट। अभी के लिए बस इतना समझो कि अब हम इकोसिस्टम को छोड़ के अब हम पूरे टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ के ऊपर आ गए, कि जब हमने टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, हमने उसको डिफरेंट जोन्स में बांटा है। और हर एक जोन जो होती है ना, उसमें सिमिलैरिटीज होती हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की या रेनफॉल की, राइट। उन जोन्स में हमने इसको बांटा हुआ है, उसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है। अब बायोम से भी ऊपर जो नेक्स्ट आता है, दैट इज योर बायोस्फेयर, राइट। बायो मीन्स लाइफ, राइट, एंड स्फेयर हो गया द प्लेस, राइट। So biosphere is that place where life exists. Biosphere is the place where life exists. अब आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, राइट। सो बायोस्फेयर इज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स, राइट। अब अर्थ समझ गए। अब अर्थ पे कहां कहां करती है? लिथोस्फेयर पे करती है, हाइड्रोस्फेयर पे करती है और एटमॉस्फेयर पे करती है, राइट। लिथोस्फेयर लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है। अब क्या हर एक पार्ट ऑफ द लैंड, क्या हर एक जगह पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? जी नहीं। कहां एग्जिस्ट करती है? जहां पे हैबिटेट है, ठीक है। क्या वाटर
हर एक डीप इनसाइड द वाटर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है? जी नहीं, वही करेगी जहां पे हैबिटेट है। सिमिलरली क्या पूरे एटमॉस्फेयर में करती है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, कितनी आपकी लेयर्स हैं? क्या हर एक लेयर पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? जी नहीं, वही करती है जहां पे ऑप्टिमम कंडीशंस है, मतलब जहां पे हैबिटेट है, राइट? इसका मतलब बायोस्फेयर इज बेसिकली union of all the three zones. So it is basically the union of hydrosphere, lithosphere and atmosphere. क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इट इज बेसिकली द यूनियन ऑफ हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज योर बायोस्फेयर, राइट? अब लास्ट जो हमारा जो हमारा लास्ट लेवल आता है, जिसको हम हाईएस्ट लेवल भी कहते हैं, दैट इज द गोल्डी लॉक जोन। दैट इज द गोल्डी लॉक जोन, ठीक है? अब गोल्डी लॉक जोन बेसिकली क्या है? गोल्डी लॉक जोन इज दैट जोन विच इज फार अवे फ्रॉम अर्थ, फार अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है? वेयर द टेम्परेचर इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ठीक है? सो गोल्डी लॉक जोन बेसिकली अर्थ के फार अवे, मतलब कहां पे? स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं है और टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं है। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो थिंग्स विल, द एलिमेंट्स और द everything will convert into gaseous form, है ना? अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा so everything will be frozen, मतलब सॉलिड, राइट? हमको दोनों में से एक भी ऐसा टेम्परेचर नहीं चाहिए, मतलब हमको एक बीच का टेम्परेचर चाहिए जहां पे लिक्विड स्टेट विच इज वाटर का प्रेजेंस हो। दैट इज कॉल्ड एज द गोल्डीलॉक जोन। एग्जाम्पल, मार्स। मार्स के ऊपर कितने एक्सप्लोरेशंस हुई हैं? क्यों हुई है? बिकॉज देयर वाज प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आप देखोगे मून के ऊपर भी जो चंद्रयान है वो भी साउथ पोल में गया था, राइट? क्यों गया था? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट? सो गोल्डी लॉक जोन बेसिकली वो जगह होती है विच इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, विच इज इन स्पेस, और वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं है ताकि हर चीज गैशियस हो जाए, और ना ही इतनी कम है जो एकदम फ्रोजन हो जाए। वहां पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जहां पे वाटर की प्रेजेंस हो या फिर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं द गोल्डी लॉक जोन, राइट? सो आई होप गाइस आपको लेक्चर समझ आया हो, आपको मजा आया हो पढ़ने का। एंड लेक्चर सीरीज मेरी रेगुलर बेसिस पे आएगी, सो डोंट वरी, दिस इज फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एंड विद दिस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाऊं, राइट? और इसी के साथ मैं जाते हुए बता दूं दैट हमारा ऑलरेडी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। इट इज़ ऑनलाइन, हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल जाएगा। उसमें माय वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड, अपडेटेड, और उसमें ऑब्वियसली हम लोग बहुत डिटेल में चीज़ें कवर कर रहे हैं, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स भी कवर कर रही हूँ। सो अगर आप चाहें सो प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक, आपको लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन box. So thank you guys and have a nice day, and I will see you in the next lecture. Bye, take care.